नाज़रीन आदाब, मैं नाइश हसन। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। प्रोग्राम में भीड़ बढ़ाने के लिए लगा दी गई टीचर्स की ड्यूटी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 1619 परिषदीय स्कूलों में बुधवार को आधे टीचर नदारद रहे। मालूम करने पर पता चला कि उनकी ड्यूटी उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की तीसरी बरसी पर होने वाले एक प्रोग्राम में भीड़ बढ़ाने के लिए लगा दी गई है। इस बात के बारे में जब और अधिकारियों से पूछा गया तो वो आनाकानी करने लगे और जांच की मांग करने लगे। टीचर्स का ये कहना है कि उन्हें कोई लिखित आदेश नहीं दिया गया, लेकिन ब्लॉक स्तर पर मंगलवार को ही इस बात का एक फैसला ले लिया गया था और उन्हें एक लिस्ट दे दी गई थी कि उन्हें इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान जाना है। इस पूरे वाकये को मनमाने ढंग से विद्यार्थियों के साथ खिलवाड़ करना कहा जा रहा है। जब शिक्षा की स्कूल में नहीं रहेंगे तो बच्चों की अच्छी तालीम की उम्मीद कैसे की जा सकती है। ये एक गंभीर मामला है कि भीड़ बढ़ाने के लिए किसी भी कार्यक्रम में टीचर्स की ड्यूटी लगा दी जाए और बच्चों के मुस्तकबिल पर सरकार मौन रहे। प्राइवेट स्कूलों में लड़के और सरकारी स्कूल में पढ़ाई जा रही हैं लड़कियां। शिक्षा मंत्रालय की एक ताजा रिपोर्ट के हवाले से इस बात का पता चला है कि प्राइवेट स्कूलों में मुल्क भर में लड़कों का परसेंटेज और सरकारी स्कूल में लड़कियों का परसेंटेज ज्यादा है। इस सब के बावजूद जो अहम बात है वो ये है कि इन सब चीजों से जूझते हुए भी लड़कियों का पास परसेंटेज लड़कों से कहीं ज्यादा है। 59 स्कूल बोर्ड के रिजल्ट का एक विश्लेषण किया गया, उसमें ये पाया गया कि लड़कियों का पास परसेंटेज 6 से 7% ज्यादा ही रहा। इस सरकारी रिपोर्ट से इस बात का अंदाजा तो लगाया जा सकता है कि जेंडर और गैर बराबरी के तमाम सवाल उठाए जाने के बावजूद भी हमारा समाज लड़कों को लड़कियों के मुकाबले ज्यादा मौके दे रहा है। लड़कियों के लिए तालीम में बराबरी अभी भी महज एक सपना ही है। यौन अपराध रोमांटिक रिलेशनशिप कैसे हो सकता है, ये कहना है भारत के सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने पॉक्सो के एक मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट के एक फैसले पर ऐतराज जाहिर करते हुए कहा कि उन्होंने इस मामले में सेटलमेंट करा के कैसे मुजरिम को छोड़ दिया या उसे बहाल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर हैरानी जताई कि हाई कोर्ट ने ऐसे अहम मामले में कैसे उसे रोमांटिक रिलेशनशिप कहा और मुजरिम को छोड़ दिया। सुप्रीम कोर्ट का अब कहना है कि अब हाई कोर्ट इस बात की तफ्तीश करे और पॉक्सो एक्ट की धारा 6 और आईपीसी की धारा 375 के तहत जो प्रावधान दिए गए हैं उसे फॉलो करे। अडानी और सेबी चीफ के संबंधों की जांच जेपीसी से हो। कल लखनऊ में कांग्रेस के महासचिव और राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने अडानी ग्रुप और सेबी की प्रमुख चेयरपर्सन यानी माधवी पुरी बुच के बीच संबंधों की जांच के लिए जेपीसी गठित करने की मांग की। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इस बात का खुलासा किया कि इस वजह से ही घोटालों की बात सामने आई है, तो अब जरूरत इस बात की है कि इस तथ्य की गहराई में जाया जाए और इसमें कुछ और सुराग मिल सकते हैं। असम में निकाह और तलाक का अनिवार्य रजिस्ट्रेशन जल्द। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि मुस्लिम में तलाक और निकाह का अनिवार्य सरकारी रजिस्ट्रेशन जल्द किया जाएगा। उन्होंने ये कहा कि अभी तक मुस्लिम शादियों का रजिस्ट्रेशन काजी के द्वारा होता था, लेकिन अब अगले सत्र में एक बिल लेकर आने के बाद यह रजिस्ट्रेशन सरकारी तौर पर और अनिवार्य रूप से किया जाएगा। निकाह और तलाक का रजिस्ट्रेशन हमेशा ही औरत के लिए एक अच्छा कदम होता है, लेकिन ये बात तब अधूरी रह जाती है कि जब वो किसी एक समुदाय पर भी लागू हो, क्योंकि हिंदू समुदाय की महिलाओं को भी पति छोड़कर चले जाते हैं, गुपचुप तरीके से दूसरी शादी कर लेते हैं और बच्चों सहित औरतों को बेसहारा कर देते हैं। तो ऐसे में ये फैसला अगर सभी समुदाय के लिए होगा तो ज्यादा बेहतर हो सकता है। मलेशिया के प्रधानमंत्री ने जाकिर नाइक पर भारत से सबूत मांगे। भारत दौरे पर आए मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने विदेश मंत्री एम जयशंकर से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान जाकिर नाइक के प्रत्यर्पण का सवाल भी उठा।
इस बारे में इब्राहिम ने साफ लफ्जों में कहा कि जब तक जाकिर नाइक सुरक्षा को खतरा नहीं पैदा करते और किसी किस्म की समस्या नहीं पैदा करते, तब तक वो खामोश है। उन्होंने मलेशिया में भारत के बारे में अभी तक कुछ भी नहीं कहा है, लेकिन कानूनी तौर पर हम भारत द्वारा दिए गए किसी भी सबूत के बाद कार्यवाही करने के लिए तैयार है। अनवर इब्राहिम ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से भी मुलाकात की। उस मुलाकात को उन्होंने बहुत इत्मीनान बख्श मुलाकात बताया। मंत्री पीयूष गोयल ने अमेजॉन पर उठाए सवाल। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिकी ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन की भारत में $1 अरब की घोषणा पर कहा कि अमेरिकी कंपनी भारत की अर्थव्यवस्था के लिए कोई बड़ी आर्थिक सेवा का काम नहीं कर रही है। हमें इसकी भूमिका के बारे में सावधानी और सतर्कता के साथ सोचना होगा, क्योंकि ये बड़ी ई कॉमर्स कंपनी खुदरा विक्रेताओं को खत्म कर देती है, कि जबकि खुदरा विक्रेता अपनी छोटी दुकानों के दम पर ही जिंदा सलामत रहते हैं।